सबसे पहले फ्रीडम ऑफ चॉइस समझेंगे कि क्या हमें पूरी तरह से चुनने की आजादी है या नहीं है, या फिर मैं एक पेपेट मतलब मैं कठपुतली हूं, या अगर मैं चुन सकता हूं तो क्यों नहीं चुन रहा हूं। आप समझे कि फ्रीडम ऑफ चॉइस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सब काम छोड़ दीजिएगा कुछ देर के लिए, एकदम कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, और नहीं सुनिएगा तो ये आपका लॉस होगा। इसलिए कि आपको आज तक ठगता है आपका माइंड, आपके इर्द गिर्द वाले लोग, मीडिया, सब कुछ आपको ठगते आया है कि ठीक है वही होगा जो निश्चय किया गया है, वही होता है जो होता है, वो होता है, लेकिन हम उस समय समझेंगे कि कुछ चीज चेंज कर सकते हैं क्या। अगर चेंज कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो समझिए, अपने माता पिता, जन्म स्थान, ठीक है, और अपना बेटा बेटी को छोड़कर आपको जीवन में हर कुछ चुनने की आजादी मिला था या मिला है। बात को समझे। कौन कौन? आपके माता पिता, भाई बहन, ठीक है, बेटा बेटी भी हो सकता है। इनको छोड़ के आपको हर किसी को चुनने की आजादी मिलती है, यहां तक कि आपके जीवन साथी को चुनने की आजादी मिलती है। आप 10 लड़की या 10 लड़का देखते हैं, उसमें से एक को सेलेक्ट करते हैं, उसके साथ आप शादी करते हैं। दिस इज योर चॉइस। आपने चुना है कि ये व्यक्ति मेरा जीवन साथी बने, तो आज आपके साथ में है वो, ठीक है। तो आज आपके पास जो कुछ है वो आपके चॉइस की वजह से। आपको समझना पड़ेगा दोस्त, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे कि आपका चॉइस है तो आप हमेशा किसी और पे ब्लेम डालेंगे, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा सच में मेरी चॉइस है, ठीक है। ध्यान से समझना है आपको। अब जो कुछ भी है ना उसको एक बार समझे आप। आज आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो आपकी चॉइस है, क्योंकि किसी ने रेकमेंड किया था, आपने चुना और आपने पढ़ा। आप जिस घर में रह रहे हैं वो चॉइस है। अगर आप चाहेंगे तो कुछ साल के बाद में लिखिए कि मुझे इस घर से इस घर में जाना है या अच्छा घर में जाना है। जिस कार से, जिस बाइक से, जिस फ्रेंड्स के साथ में आप रह रहे हैं, सारा आपका चॉइस है, ठीक है। कैसे हम क्या क्या चुनते हैं अब देखते हैं हम लोग। भगवान ने हम सभी को फ्री विल मीन्स चुनने की आजादी प्रदान की है। मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। सभी लोग बोलते हैं कि भगवान ने हम सबको पेपेट बनाया है, मतलब कठपुतली बनाया, ये भी सही है एक हद तक, लेकिन ना भगवान खुद भगवत गीता में क्या बोलते हैं, कठपुतली मतलब पूरी तरह से मैंने कंट्रोल नहीं किया है, वो अपने कर्म को खुद कंट्रोल कर सकता है। मतलब मैंने उसको फ्री विल दे दिया है। फ्री विल मतलब कुछ भी करने की, चुनने की आजादी दे दी है उसको, और करते भी हैं आप, चुनते भी हैं। मैं आपको बोलता हूं कि कल सुबह उठ के ना आपको मतलब दौड़ना ही है 10 मिनट, आप चुनिए उसको तो चुन लेंगे। आप चुनेंगे और दौड़ेंगे, तो क्यों नहीं चुन सकते हैं? तो फिर सोए क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आप चुनते हैं उसको। तो चुन के हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्री विल जो है ना बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप मतलब चूहादानी समझे हैं? चूहादानी में एक लटका हुआ रहता है, उसको खाने के लिए चूहा घुसता है और उस ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। वैसे ही ये ना फ्री विल जो है, चॉइस जो है, हमारी ट्रैप है, ठीक है ना। फ्री विल देके भगवान ने हम सबको एक तरह से फंसा दिया है। क्या फंसा दिया है? हम लोग चुनते ही बैड थिंग को है, हम लोग चुनते ही बैड थॉट को है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग कॉलेज, आपने कॉलेज चुना, आपके पास में 10 चॉइस हो सकती है कॉलेज चुनने की। अगर इसमें ना पढ़ो तो इसमें पढ़ो, इसमें ना पढ़ो तो इसमें पढ़ो। फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग फ्रेंड्स, आपके जो भी फ्रेंड्स है वो आपके आज इर्द गिर्द हैं, तो आपकी चॉइस की वजह से आप चाहेंगे तो उन्हें पकड़ सकते हैं, चाहेंगे तो उन्हें छोड़ सकते हैं, चाहेंगे तो अलग फ्रेंड चुन सकते हैं आप, चाहेंगे तो इस ग्रुप का पार्ट हैं आप, और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके साथ में यहाँ पे, ठीक है। चाहेंगे तो आप किसी के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। दिस इज द फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग वाइफ, आप वाइफ को चुन सकते हैं। फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग गुड थॉट्स, आप विचारों को चुन सकते हैं। जो भी विचार आपको आ रहे हैं उसको नेग्लेक्ट कीजिए। मैंने नेग्लेक्ट करने का तरीका बताया था। जो भी बैड थॉट्स आते हैं बोलिए रिजेक्ट इट, मुझे नहीं चाहिए। जैसे कभी आप बाइक से स्कूटी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, अचानक कभी कभी थॉट्स आता है एक्सीडेंट वाला, क्योंकि आप कभी कभी फेसबुक चलाते हुए एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो विचार ना उस जगह से चुन लेता है, उसको माइंड में थोड़ा सा स्टोर हो जाता है वो। कभी कभी आपको गाड़ी चलाते समय आ सकता है, तो उस समय बोलिए रिजेक्ट इट, मुझे नहीं चाहिए, नहीं सोचना है इसके विषय में। इसी तरह से आपको जो थॉट्स नहीं चाहिए उसको रिजेक्ट कीजिए। बोलिए कि मुझे ये थॉट नहीं चाहिए। आप नहीं चुन सकते हैं उसको, ठीक है। ये आप बाधित नहीं है कि आप उसी विचारों पर अटक जाए। फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग गुड थॉट्स, फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग हेल्दी लाइफ, आप चाहेंगे तो हेल्दी लाइफ चुन सकते हैं। सुबह का हेल्दी लाइफ, आप सुबह उठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह उठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह उठ के आप फ्रूट्स ले सकते हैं,
जंक फूड्स को साइड कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपकी कि आप जो आप खा रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग बैड थॉट्स, आप बैड थॉट्स को भी चुनते हैं कभी कभी, ठीक है, कैसे चुनते हैं आप खुद सोचिए। फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग अनहेल्दी लाइफ, अनहेल्दी लाइफ को चुनते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया जंक फूड का। फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, आप चाहेंगे तो या तो धनवान बनने को चुन सकते हैं, आप चाहेंगे तो पॉवर्टी बनने की चुन सकते हैं। तो लोग बोलेंगे कि धनवान कैसे बन सकता है, प्रॉपर्टी कैसे, अब हम गरीब कैसे मतलब चुन सकते हैं। तो गरीबी को आप कैसे चुनते हैं? गरीबी को आप ऐसे चुनते हैं कि आप गरीबी के बारे में सोचते बैठते हैं, बोलते हैं कि यार मेरे पिताजी ऐसे थे, तो मेरे वो था, तो मेरे ये था, तो मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, तो समथिंग लाइक दैट। तब उसको प्रोग्रेस के बजाय आप प्रॉपर्टी को सोचते हैं। उसके बजाय हमें क्या सोचना चाहिए? तो वेल्थ के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ सेलेक्टिंग बिजनेस और जॉब, आप जिस चीज में है अभी आपकी चॉइस है, वो आप जॉब में है तो वो आपकी चॉइस है कि आपने कुछ समय पहले निर्णय लिया था, इसलिए आप जॉब में है। आज अगर मैं बिजनेस में हूं तो ये मेरी चॉइस है कि मैंने बिजनेस को चुना, चाहे किसी के माध्यम से भी हो सकता है, कि किसी एडवाइस के भी हो सकता है। वो सेलेक्टिंग ऑफ योर फेवरेट बिजनेस, लाइफ स्टाइल, कुछ भी लाइफ स्टाइल को भी चुन सकते हैं। आप चाहेंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल को चुन सकते हैं, अच्छे बात करने का ढंग सीख सकते हैं, बेटर लाइफ स्टाइल हो सकता है। चुन सकते हैं घर को, इस घर में नहीं पसंद है तो अच्छा घर चुनेंगे, लिखेंगे, हम प्रत्येक दिन लिखेंगे कि मैं आने वाले अगले साल में अच्छे घर में शिफ्ट हो रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या कार्यरत रहूंगा, विजुलाइज करूंगा, प्रत्येक काम करूंगा जो मुझे करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। सेलेक्टिंग बिजनेस पार्टनर, एजुकेशनल लाइफ, स्किल को चुन सकते हैं आप, कुछ बेटर स्किल चुन सकते हैं, रिलेशनशिप चुन सकते हैं, लव, हैप्पीनेस, जॉय चुन सकते हैं, ठीक है। उसके जगह पे आप कभी कभी क्या चुनते हैं? एंजाइटी, टेंशन, बैड बिहेवियर्स, गुस्साते हैं आप अपने घर वालों पे, किसी पे, होता है गुस्सा आएगा यार। नेचर भी बोलते हैं ना कि ये नेचर भी, प्रकृति भी है ना, आपको देने से पहले एक बार टेस्ट करती है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे अच्छे अच्छे बुक्स बोलते हैं। प्रकृति देने से पहले कभी कभी आपकी टेस्ट लेती है और कभी कभी आप वहां पे फेल हो जाते हैं। मतलब इतनी आसान रास्ता रहता तो सब कुछ पा लेते, क्यों ना, क्यों कंप्लेन करते बैठते।